गर्मी बढ़ने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। अब सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन के समय भी मच्छर घर में मंडराते हुए नजर आ जाते हैं। इन मच्छरों से अपना और अपने परिवार का बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने साथ मलेरिया, डेंगू जैसे भयानक बीमारियां लेकर आते हैं। हालांकि आम तौर पर ये बीमारियां बरसात के दौरान होती हैं, लेकिन मच्छरों के प्रकोप के कारण गर्मी के सीजन में भी इन बीमारियों के केस बढ़ने लगते हैं। डेंगू के वायरस को एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाने के लिए महज एक माध्यम की ज़रूरत होती है और मच्छर खुद एक माध्यम बनकर इस कमी को पूरा करते हैं। जब कोई मच्छर किसी डेंगू ग्रस्त व्यक्ति को काट लेता है और फिर वही मच्छर जाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो मच्छर के द्वारा डेंगू के वायरस बीमार मरीज के शरीर में स्वस्थ मरीज के शरीर में प्रवेश कर जाता है और इसी तरह इस बीमारी का संक्रमण बढ़ने को हो जाता है। डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में इस बीमारी के लक्षण 3 से 14 दिनों के अंदर दिखने की शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में बीमारी के लक्षण संक्रमण होने से 4 से 7 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इस फीवर में व्यक्ति की बोन्स बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। इस फीवर के दौरान हड्डियों में तेज़ दर्द होता है और जोड़ों में दर्द के कारण जान निकलने लगती है। डेंगू एक खतरनाक और जानलेवा बुखार है, इसीलिए हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप अपने डॉक्टर से ही इस बीमारी का इलाज कराएं। हालांकि साथ में आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि डेंगू का सबसे बेहतर इलाज आयुर्वेद में मिलता है, जो बीमारी दूर करने के साथ ही शरीर की कमज़ोरी को भी दूर कर देता है। अन्यथा इस बीमारी के बाद रोगी को पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान होने के लिए कई महीने का समय लग सकता है। वहीं अगर बात करें घरेलू नुस्खों की, तो उनमें आता है नीम के पत्तों का रस, गिलोय का रस, तुलसी का अर्क, पपीते के पत्तों का जूस और संतरा और जौ का पानी। इन चीज़ों का सेवन करके आप डेंगू के वायरस को जल्द खत्म कर सकते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से भी रोक सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों का सेवन आयुर्वेद चिकित्सा की देख रेख में ही करें तो बेहतर होगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।